बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। एक हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज़ की सीरीज़ आपने पुंछ, रावलाकोट, शहीदों गाजियों की सरज़मीन से देखी। अदलिया और सरदार खालिद इब्राहीम ख़ान साहब के असूली मौक़िफ़ के तनाज़ुर में जो एक तनाज़ा जन्म लिया, आपने उस पर बहुत से लोगों की बातें सुनी। आपने रावलाकोट से हाजी याकूब ख़ान, सरदार याकूब ख़ान, साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर को ज्वाइन करने वाले अरशद न्याज़ी से लेकर सरदार खालिद इब्राहीम ख़ान, मेंबर कानून साज़ असम्बली, उनके भाई जो कि NCA से पढ़े हुए एक इंतहाई इल्मी मौक़िफ़ रखने वाले प्यारे इंसान हैं, उनकी बातें भी सुनी। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तहरीक आज़ादी कश्मीर के अज़ीम हीरो खान ऑफ मंग फ़ातेह मीरपुर, उनकी नवासी फ़ारिया अतीक साहिबा के साथ बरतानिया से आप तशरीफ़ लाई हैं। खान ऑफ मंग वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में जिनके नज़रियात के बारे में दलाइल दिए जा सकते हैं। कोई भी उनके बारे में, नज़रियात के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकता है, लेकिन उनके करैक्टर पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। फ़ारिया अतीक साहिबा, आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर है, आप क्या कर रही हैं? बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने फिर आए और फिर इंटरव्यू लिया। इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू भी है और सवाल भी आपने पूछा। इलेक्शन के हवाले से ये है कि मेरा अपना जो ज़ाती मौक़िफ़ भी है और जिस पे मैं अमल पैरा भी हूँ, वो ये है कि जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। इनके अंदर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनको साथ लिए बग़ैर, उनके साथ लॉबिंग किए बग़ैर और उनकी सिविल सोसाइटी को अपने साथ लिए बग़ैर मैं नहीं समझती कि मसला कश्मीर के अंदर जो है ना वो कोई भी हैसियत हो सकती है उसकी। उस लिहाज से इस सारे पस मंज़र को समझते हुए, सूझते बूझते हुए मैंने जो अपना शऊरी फ़ैसला किया है वो ये किया है कि इसके अंदर उन लोगों को चुना जाए कि जो मसला कश्मीर या कश्मीर इशू के हवाले से क्लियर हों, या जिनका एक अपना ऐसा मौक़िफ़ हो कि जो हमारे मौक़िफ़ के भी बैन हो। तो उस लिहाज से मैं ये एक और बात भी यहाँ में हो सकता है बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाएँ, लेकिन ये मैं कहूँगी कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। जब हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते तो बेहतर है कि हम उनके दरमियान में अपने वो दोस्त, अपने नज़रियाती दोस्त और अपने वो जो है ना ऐसे जो है ना ढूंढें जो कि रवादारी के असूलों पर कायम हों। तो किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं सपोर्ट कर रही हूँ अवामी वर्कर पार्टी को। अवामी वर्कर पार्टी, मेरा ख्याल है किसी भी असम्बली में कभी भी इसकी कोई भी सीट नहीं रही। बिल्कुल, अवामी वर्कर पार्टी की कोई भी सीट नहीं रही और पिछले 70 सालों से ही जो है ना जितने भी लेफ़्ट की जो पूरी मूवमेंट है इसको बड़ी खौफनाक अंदाज में कुचला गया। या मैं ये हकीकत भी बयान करूँगी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो वाहिद पार्टी थी जिसने पाकिस्तान बनने की हमायत की थी। मेरी इत्तला के मुताबिक 47 से लेकर अब तक ये जो लेफ़्ट विंग के जितने लोग थे, फैज़ अहमद फैज़ से लेकर जितने बड़े बड़े लोग जिनको बाद में लेनिन अवार्ड से लेके पता नहीं कौन कौन से अवार्ड दिए गए, इन सब को बहुत बुरे अंदाज में तशद्दुद भी किया गया, टॉर्चर भी किया गया, विक्टिमाइज़ भी किया गया और इनके हामियों को जेलों में भरा गया ताकि ये नज़रियात क्रश हो जाएं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और जो ही पाकिस्तान बनता है और हम देखते हैं कि एकदम से वो पार्टी और या वो लोग जो कि सेकुलर लोग थे, जो लिबरल लोग थे, जो कि खित्ते के अंदर तमाम अक़वाम को साथ लेके चलने की बात कर रहे थे, उनको एक सोची समझी स्कीम के तहत, पूरे मंसूबे के तहत साइड लाइन किया गया। और क्योंकि उन्होंने शिद्दत पसंद बयानिए को जो है ना मुस्तरद करते थे, उनके होते हुए शिद्दत पसंद बयानिया जो है वो परवान नहीं चढ़ सकता था। तो मेरा ये मानना है, और जैसे कि सब लोगों का जो भी कोई जो है ना इस बारे में जानते हैं या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बादशाह खान साहब जो थे उन्हें सरहद का गांधी शायद कहा जाता था। चलें वो अलहदा एक बात है। बादशाह खान साहब ने जब ये यहाँ पर यलगार हुई थी रशियन और मुजाहिदीन के टोले जो हैं उनको यहाँ पर नर्चर किया जा रहा था, तो उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि पाकिस्तान में बहुत कुछ तो खून होगा आगे मुस्तकबिल में। बिल्कुल, और ये हमने देखा कि किस तरीके से उन्हीं लोगों को कुचला गया जिन्होंने पाकिस्तान बनने की हमायत की थी। उन्हीं लोगों को कुछ ख़त्म किया गया जो कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क की हैसियत से अपना किरदार अदा कर सकते थे। अच्छा, अब अवामी वर्कर पार्टी के हेड कौन है और कितनी सीटों पे आप लोग खड़े हैं जनाब, और कितनी सीटों पर आप लोगों की ज़मानतें ज़ब्त होंगी? ज़मानतों के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि 24-25 उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं नेशनल असम्बली के लिए। इससे उसके अलावा जो उनके इस वक्त जो हेड हैं
पार्टी के वो तो हैं फानूस गुज्जर, बोनेर में से, फ्रंटियर से हैं, बोनेर। फ्रंटियर में गुज्जर होते हैं? हाँ होते हैं। अच्छा, वो है। और फिर आगे उसके अलावा जो है उनकी, वैसे तो हाफिज हुसैन मेंटो उनके जो है ना पहले सदर थे, वो उनकी मुद्दत ख़त्म हुई तो उसके बाद सेकंड जो टेन्योर है उनका, उसमें फानूस गुज्जर साहब हैं। इसके अलावा मैं उनके लिए कैंपेन करी हूँ यहाँ इस्लामाबाद में से, उनके NA 53 और NA 54 से एक इस्मत शाह जहान है, ये PTM के प्लेटफॉर्म से भी उनकी मेंबर भी थी। ये जब पख्तूनों की मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो उसमें ये भी उनकी कमेटी की एक मेंबर थी। एक सवाल है, मैंने आप ये अपने फेसबुक पेज पे देखा, आप लंदन में, जगह आप खुद बताइएगा कौन सी थी, एक प्यारा सा खूबसूरत सा भोंपू पकड़ा हुआ है हाथ में, और आप उस माउथ फ़ोन के ऊपर जो है आप ज़ोर ज़ोर से मंजूर पश्तीन की हमायत कर रही थी। पाकिस्तान में वो तमाम तबके जो लापता हैं, जिनको पता नहीं कौन उठा के ले गया है, वो जो इस वक्त अल्लाह जाने ज़िंदा भी हैं या नहीं, मंजूर पश्तीन से लेके उन तमाम लोगों के हक़ की आप बात कर रही थी, ये क्या कहानी है? देखिए, इसके पीछे क्या कहानी है उसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है। मैं अपनी कहानी बताऊंगी, वो ये बताऊंगी कि मैं एक इंटरनेशनलिस्ट भी हूँ, एक ह्यूमनिस्ट भी हूँ। मैं समझती हूँ कि श्रीनगर के अंदर अगर प्रॉब्लम है या वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन है, अगर वहाँ हमारा दिल दुखता है, तो बाजोड़ में जहाँ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम सारी इंसानियत की बात करते हैं, इंसान असल में एक है। तकलीफ़ जो है ना वो उसके ख़िलाफ़ जहाँ कहीं भी है वहाँ पे आप इसको जो है ना, ये कोई नज़रियात नहीं है जो आपको रोक सकते हैं कि आप कहें नहीं मैं कश्मीरी हूँ, मेरा तो सिर्फ जो है ना लेना देना कश्मीर के अंदर ही है, और बाकी जहाँ कहीं भी हो रहा है तो वहाँ मैं खामोश हो जाता हूँ। तो मैं इस तरह के नज़रियात पे नहीं यकीन रखती। लेकिन मंजूर पश्तीन जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ इंतहाई नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आपने उनको सपोर्ट करके क्या ज़्यादती नहीं की? नहीं, मैं उनकी जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, देखिए नाराज़गी जब होती है, बंदा किसी से नाराज़ होता है या अपने मुतालबात रखता है तो उसके मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं। लेकिन ये जुमला कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये तो ज़्यादती है। देखिए वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, मैं उनके इस जुमले को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सपोर्ट उस जो है ना सोच को और उस आइडिया को कर रही हूँ और उस तकलीफ़ को कर रही हूँ कि जो हज़ारों लाखों की तादाद में मरने वाले पश्तूनों से ही है, जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं, जो जेनोसाइड उनके साथ हुआ है, बिल्कुल कत्लेआम वही हुआ है। और जो है ना एक दुख की बात ये है कि उनको ही हर जगह इस्तेमाल भी किया गया, उनकी बलि भी चढ़ी, और आज लाखों के तादाद में उनको मार के उसके बाद उनको ये भी पूछा जाता है कि भाई फिर उनके ऊपर उन पे ये सवालिया निशान भी है कि आप गद्दार हो। तो ये स्टेट का जो प्रोपेगेंडा है ये ज़्यादती है। और अक़वाम मुत्तहिदा की फारिया बीबी एक रिपोर्ट आई है 42 सफ़ात की, उन 42 सफ़ात में से 29 जो हैं वो तो भारतीय मकबूजा कश्मीर के बारे में हैं, 13 सफ़े आज़ाद कश्मीर के बारे में हैं, जिस पे हमारे इंतहाई प्यारे, हमारे बड़े शोला बयान जोशीले वज़ीर आज़म, जो कि बड़े मुझे दिल से जिनसे प्यार है, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने लंदन बैठ के कह दिया नहीं जी नहीं, ये कश्मीर के 13 सफ़े गलत हैं, बाकी 29 सफ़े ठीक हैं। ये तो राजा साहब की अपनी जो है ना वो स्टेटमेंट है, सियासी स्टेटमेंट है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है हमें खुशी हुई है, हम इसका खैर मकदम करते हैं कि जो है ना इंटरनेशनल सतह पे कोई इंक्वायरी हुई, कोई कमेटी बनी और उन्होंने कोई हिलजुल की, वहाँ पे एक दस्तावेज़ कोट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि फारिया बीबी के बरतानिया में ज़ाहिर है अगर आप भोंपू लेके मंजूर पश्तीन की हिमायत कर सकती हैं, तो हमारे कश्मीरी बहन भाई जो कि उधर जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो वहाँ पे लापता हैं, हाफ़ विडोज़ हैं, हाफ़ आर्फन्स हैं, उस हवाले से आप क्या कर रही हैं? नहीं, उस हवाले से भी मैं हर सूरत में, जब वहाँ पे हम लोग कुछ दोस्त हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम करवाते हैं, तो वो ज़रूर मुझे इनवाइट करते हैं और मैं वहाँ जाके हर सूरत में बात करती हूँ कि स्टेट टायरनी जो है इसके ख़िलाफ़ हम जहाँ कहीं भी होगी हम बोलेंगे, जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन हम साथ में ये भी पूछना चाहते हैं कि वो कल्प्रिट कौन है जो उन निहत्ते अवाम को बाहर ला के उन जो है ना गोलियों का निशाना बनवाते हैं, वहाँ खड़ा करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं। ये भी एक सवाल है। मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि देखिए तस्वीर जो है वो इतनी छोटी सी नहीं है जितनी हमें दिखाई जा रही है, कैनवस बड़ा है, और फिर हमें जो है ना हक परस्तों को ये जानने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि हमें वो नैरेटिव नहीं देखना चाहिए जो बताया जा रहा है। वहाँ पे
नैरेटिव डिफरेंट है। यहाँ पे एक पूरी की पूरी जो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्राइम है। क्या कश्मीर में अफ़गानिस्तान की तरह, क्या कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में CIA, रा, मोसाद, जितनी ये एजेंसीज़ हैं, KGB वगैरह वगैरह, क्या ये तमाम लोग और इनके पपेट्स काम कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और ये चीन का अपना मुफाद है, देख अमेरिका का अपना, और शुरू से ये खिता जो है ना, आप कह सकते हैं कि क्योंकि पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आप कह सकते हैं कि फिर 3 बड़ी एटमी पावर्स यहाँ मौजूद हैं, उनकी इतनी बड़ी मंडी है, अपनी मसनूआत उन्होंने बेचनी है। ये तो हो गया। देखिए, यहाँ पे कोई उठेगा, वो उठ के मुझे कह देगा जुनैद अंसारी पाकिस्तान का एजेंट है, कह देगा जी फारिया बीबी जो हैं ये भारत के पेरोल पे हैं, हालांकि शायद हम दोनों अपने कश्मीर के मतलब की कुछ सोचते हों। बिल्कुल, ये देखिए, ये पुराना हो चुका है। मैं इस बारे में स्टेटमेंट ये दूँगी कि दिस इज़ एब्सर्ड एंड क्वाइट आउटडेटेड प्रोपेगेंडा। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद फारिया बीबी, फारिया अतीक साहिबा बरतानिया से तशरीफ़ लाई हैं, और आप अवामी नेशनल पार्टी, जिसको अभी तक कोई नहीं जानता, फारिया बीबी के हवाले से लोग जानते होंगे, लोग कहेंगे यही इस पार्टी की हेड हैं, लेकिन हेड इसके कौन है जी? फानूस गुजर साहब। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, कामरेड गुजर साहब जो हैं, यानी कि गुजर कामरेड भी होते हैं, और KPK के अंदर गुजर बरादरी हमारे ये भाई होते हैं। बड़ी मेरे लिए वैसे लजीज़ खबर है। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। जी नाजरीन, वेलकम बैक। मोहतरमा फारिया अतीक साहिबा जो कि खान ऑफ मंग की नवासी हैं, मेरे पीछे तस्वीर, आँखों के ऊपर ऐनक इब्न इंशा स्टाइल की, और चेहरे पे मूंछें और दाढ़ी। हमारे पुराने बुज़ुर्ग इस तरह का खूबसूरत किस्म का उनका गेटअप होता था। मोहतरमा फारिया अतीक साहिबा, नाना अबू से मिली हैं आप? जी, उनकी जब डेथ हुई थी 95 में, मैं 13-14 साल की थी। आपके नाना अबू खान ऑफ मंग कैसे आदमी थे? बहुत लविंग थे बच्चों के साथ, लेकिन ही वाज स्ट्रिक्ट। मुझे खोला खान साहिबा रहे हैं, जो कि बेटी हैं उनकी, आपकी खाला, उन्होंने बताया कि एक दफ़ा दफ्तर की उनके मियाँ की गाड़ी नहीं थी, तो वो खान ऑफ मंग CMH में शायद यहाँ पे ज़ेरे इलाज थे, तो उन्होंने बल्कि नहीं, खान ऑफ मंग अपनी गाड़ी भेजा करते थे उन्हें लाने के लिए, तो उन्होंने अपने मियाँ के दफ्तर की गाड़ी मंगा ली कि खान साहब की गाड़ी उस दिन नहीं थी। तो इस बात पे खान ऑफ मंग ने उन्हें शदीद डांटा कि तुमने स्टेट के वसाइल मुझे देखने के लिए क्यों यूज़ किए। बिल्कुल, उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही भरपूर, बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो उनकी शख्सियत भी बड़ी पुरअसर और एक खूबसूरत थी, लेकिन वो बड़े असूल परस्त थे। बड़ा स्टेट से आप कह सकते हैं कि पूरा एक खित्ता उन्होंने आज़ाद करके इनको दे दिया, और 1 रुपये की भी कभी कोई रवादारी नहीं रखी। अपनी ज़िंदगी उन्होंने बग़ैर किसी घर के और बग़ैर किसी जायदाद के जो है ना, वो दुनिया से चले गए। उनके बच्चों के पास ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि KH खुर्शीद जब शहीद वफ़ात पाई, हादसे में शहादत होती है, ये अचानक वफ़ात जो है, उनकी जेब में शायद 38 रुपये थे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जो है ना, आप कह सकते हैं कि कौमी लीडर ऐसे होते हैं, और उन्होंने यही चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि ही वॉज अ वेरी अपराइट पर्सन। ये बताएं कि बाज़ लोग ये कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं कोट कर रहा, वो देखो जी खान ऑफ मंग तो इतनी कश्मीर की आज़ादी की बात करते थे कि वो जनाब किसी को बख्शते नहीं थे, उनकी नवासी जो है वो जनाब उनके नज़रियात और हैं, उनकी जो बेटियां हैं, कोई मुस्लिम लीग नून में है, कोई मुस्लिम लीग जनाब काफ में है, कोई PTI में है, तो ये क्या है? तो क्या ये आप लोगों ने अपने नाना अबू के नज़रियात से डिफ़र किया, या डेमोक्रेटिक राइट आपको था कि आप अपने नज़रियात के मुताबिक चलें? देखिए, मैं खुशकिस्मती समझती हूँ, हर दफ़ा हम फैमिली को डिस्कस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें इसको ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन आप जब पूछेंगे तो मैं एक चीज़ पे आप प्राउड फील करते हैं तो अच्छा लगता है उस पे बारे में बात करना। हमारे फैमिली के अंदर जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि दे आर ऑलवेज़ दे गॉट इम्पोर्टेंस इन द हाउस, उनके फ़ैसलों के अंदर हमें पूरी आज़ादी होती है अपनी ज़िंदगी में। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। मेरी जो नानी माँ थी, माई ग्रैंडफादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, और कोई उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं रखता था, लेकिन मेरी नानी माँ, आप कह सकती हैं कि वो पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की हेड थी आज़ाद कश्मीर में, और आप कह सकते हैं कि भुट्टो की वो बहुत बड़ी जियाली भी थी, और शी वॉज हर सेल्फ अ वेरी गुड लीडर। तो गोया डेमोक्रेटिक फ्रीडम खान ऑफ मंग ने सबको दी हुई थी। वो बेशक के उनसे बिल्कुल तरक्की का। वो जब खान साहब जेल में थे तो उनकी बीवी ने ही उनके लिए रिट की हाई कोर्ट में और केस लड़ा, और वो क्योंकि एक लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जागीरदारों की इकलौती बेटी भी थी,
या सदन पुंछ के जागीरदार हैं, जो उनकी सरदार नादिर ख़ान की पोती थी इकलौती, और वो बड़ी ही जो है ना आपके दबंग खातून थी और बड़ी सियासी सोच और समझ रखने वाली खातून। क्योंकि आपके नाना अबू तहरीक आज़ादी कश्मीर का उनका ज़ाहिर है कि एक रोल है, उनका नाम कोई भी मिटा नहीं सकता अपनी गुफ्तगू से, अपने इल्ज़ामात से, अपनी बातों से। अब ये बताएं, मैं बहुत से कौमी लीडर्स से मैं ये सवाल करता हूँ, फ़ारूक हैदर ख़ान साहब से भी पूछा है, बैरिस्टर सुल्तान साहब से भी पूछा है, चौधरी मजीद साहब से भी पूछा है, लतीफ़ अकबर साहब से भी पूछा है, खालिद इब्राहिम खान साहब से भी पूछा, मैंने को बंदा छोड़ा नहीं है कि आप लोगों की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन 50s, 60s, 70s, इवन 80s, 90s के अंदर हर पाकिस्तान की कौमी जमात के मैनिफेस्टो में नंबर 1 पॉइंट होता था कश्मीर। अब मुझे ये बैक बेंचेस में दिखाई देता है जैसे कि शायद खान अब्बासी को वो आप क्या है ना, वो जो इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉमनवेल्थ की, आखिर में खड़ा कर दिया था। कश्मीर मुझे आखिर में भी खड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कश्मीर कहीं भी जो है ना लगता नहीं है कि किसी भी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। इनका बयानिया भी बदल गया है और बयानिए के साथ इनकी प्रायोरिटीज़ भी बदल गई हैं। लेकिन यह है कि जब भी कहीं ना कहीं जाके कोई कंसेंसस डेवलप होने होते हैं तो कश्मीर का इशू इन्होंने एक दूसरे को थ्रेट के तौर पे या ब्लैकमेलिंग के तौर पे रखा हुआ है। भारत में कश्मीर को और पाकिस्तान को, घुसपैठियों को जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन के जीतने के लिए। बिल्कुल, आपके यहाँ मैं मिसाल देना चाहूँगी। पिछले दिनों में जो चाइना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने खित्ते के साथ तमाम ममालिक को बुलाया, उनके वज़ीर ख़ारजा गालिबन थे या कौन थे, मैं सॉरी टू से मैं कोट नहीं कर सकती एग्जैक्टली, उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को ये बावर करवाया कि इस प्लेटफॉर्म पर आके आप कश्मीर का मसला ही जो है ना डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि बड़ी हाई प्रोफाइल वो इस रीजन की और इस खित्ते की, जिसमें रशिया भी बैठता है, जिसमें तमाम ममालिक बैठते हैं, और वहाँ पे वो मसला कश्मीर की इनसे गारंटी लेता है कि आप वहाँ पे इस डिस्कस नहीं करेंगे इस इशू को। मुझे बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे मुस्तकबिल का 25 जुलाई के बाद फातेह करार दिया जा रहा है बात पंडित की तरफ से, पीपल्स पार्टी कहती है जी भुट्टो ने बनाई कश्मीर के नाम पे पीपल्स पार्टी थी। अब ये तमाम लोग जो हैं इनके मैनिफेस्टो में कश्मीर है कहीं पे? देखिए, मैनिफेस्टो में भी इसलिए नहीं है कि शिमला माहिदा के बाद कश्मीर की हैसियत वैसे ही इन्होंने ख़त्म कर दी। थोड़ा सा तारीख़ जो है उसको पढ़े बगैर देखे बगैर हम कुछ बातें नहीं कर सकते हैं। जब शिमला माहिदा में कश्मीर बायलेटरल हो गया, 2 मुल्कों के दरमियान की बात आ गई, तो फिर तो वो इंटरनेशनली तो उसमें सालिसी ख़त्म कर दी गई। हमें थर्ड पार्टी या हमें फर्स्ट पार्टी के तौर पे तो वो कबूल ही नहीं करे। वी आर द स्टेक होल्डर। बीइंग अ कश्मीरी, फारिया अतीक साहिबा क्या समझती हैं कि अगर पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है जो हमारे ही मसले को यूनाइटेड नेशन में हाईलाइट करता है, बकौल जनरल्स के और सियासतदानों के 4 जंगें भी हमने कारगिल तक 65 से लेके कारगिल तक, 48 से लेके कारगिल तक, 65 वाली, 71 वाली, कारगिल वाली, ये सारी कश्मीर पे लड़ी हैं, तो अब कश्मीर कहाँ चला गया? कश्मीर जिसे जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान शारक कहते हैं। देखिए जुनैद भाई, यहाँ आप भी वाकिफ़ होंगे और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे साथी भी आपकी वसादत से सुने कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर का मसला कहीं भी उजागर नहीं करता। वो तो ह्यूमन राइट्स जो ये सेशन होता है तो उसके हवाले से बात की जाती है। ये जो कमीशन जो जिनेवा के अंदर है, वहाँ हर साल जाते हैं, अपनी अपनी खाना पूरी करते हैं, वापस आ जाते हैं। कहीं भी जहाँ बैठ के जहाँ पे कोई डिसीजन होता है या डिसीजन मेकिंग है या पॉलिसी मेकिंग है, वहाँ तो डिस्कस नहीं होता। कहीं करारदाद आपने सुनी हो तो मुझे बताएं, मुझे भी पता चले कि कहीं हुई हो। ऐसा तो कहीं नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। ये लॉबिंग करते हैं छोटी छोटी, थोड़ी बहुत अखबार की सुर्खी के हवाले से, और एक दूसरे पे प्रेशर, लोगों का खून गरमाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम खाना पूरी कर रहे हैं। आपकी जो अवामी नेशनल पार्टी है ये कश्मीर के मुतालिक क्या मौक़िफ़ रखती है? अवामी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं उनकी बहुत बड़ी वॉलंटियर और एक उनके कैंपेनर हूँ, और मैं समझती हूँ, मैं अपने यहाँ आप अपने इस वजह से आपके सवाल का इसके बाद जवाब दूंगी, सॉरी टू से, कि खित्ते के अंदर हमने अपने दोस्त चुनने, हम अकेले नहीं फ़ाइट कर सकते। अगर हम अकेले फ़ाइट कर सकते होते तो हम 70 सालों में कर लेते। नहीं, चाइना भी जो है ना वो, जिसकी दोस्ती हिमालय से ऊंची और पता नहीं बैरुल काल से गहरी है। जी बिल्कुल है, उसके अपने इंटरेस्ट है। तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि उन दोस्तों के हाथ मजबूत किए जाएं, उन लोगों के हाथ मजबूत किए जाएं तो तमाम अक़वाम की बात करते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनके मैनिफेस्टो में कश्मीर का तो एक स्ट्रेट अवे एक मौक़िफ़ है। बेशक उसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी कुछ उनकी चीज़ें हैं जो इस तरह
तो वो हम उससे कश्मीरी भाई जो है ना इतना ज़्यादा नहीं वो करते, लेकिन बहरहाल एक मसले को उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली या जो है ना उसको एड्रेस किया है। सेकेंडली ये कि वो तमाम अक़वाम के बारे में बहुत वाज़ेह एक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अक़वाम मौजूद हैं, उनके मसाइल मौजूद हैं। सूबों को ख़ुद मुख्तारी दी जाए, तमाम लोगों को सेल लेवल पे जाके उनके साथ डिस्कस किया जाए, उनको इस पूरे सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है अपने साथ लेके चला जाए, और ये शिद्दत पसंदी और ये जो दहशतगर्दी है इसको ख़त्म किया जाए, मज़हब को रियासत से हटाया जाए। बुलेट के मसलों के हल को बुलेट से हटाकर बातचीत के ज़रिए करें। बिल्कुल बातचीत के ज़रिए करें, और एजुकेशन को उनका मेन फोकस है, प्राइमरी से लेके ख़वातीन और मर्दों की। फिर एजुकेशन उनके पास उनके पास एक प्रोग्रेसिव पार्टी के पास, एक सेकुलर पार्टी के पास एक सोशलिस्ट प्रोग्राम है इस मुल्क को चलाने के लिए कि ज़र के गैर मुनसिफाना तकसीम के ख़िलाफ़ कैसे लड़ा जाए। और जो अगर फारिया बीबी, आपकी वालदा नाइला खानीन साहिबा और आपकी जितनी पार्टी के लोग हैं, अगर आप रशिया के एजेंट हैं, चाइना के एजेंट हैं, भारत के एजेंट हैं, तो मुझे आप मिडिल क्लास अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हुए क्यों दिखाई देते हैं? देखें, ये सवाल तो जुनैद भाई आप उनसे पूछे जो कि ये एजेंटी की कहानियाँ करते हैं। मेरे लिए तो बड़ी मज़ाक का खेज़ बात है, और मैं बोर हो गई हूँ ये सवाल सुन के। पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों के सवालों का जवाब देना ज़रूरी है इनडायरेक्टली। आज का ये प्रोग्राम मैं यहाँ पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूड करूँगा। मैं मज़ीद इंटरव्यूज़ इलेक्शन से पहले फारिया बीबी के 2 इंटरव्यूज़ करूँगा, और कौम परस्तों का क्या मौक़िफ़ है ये मैं, फारिया बीबी कोई बात कहना चाहती हैं तो ये ले लूँ जी। कौम परस्तों के हवाले से मेरा एक मैसेज है जो मैं चाहूँगी कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने कॉमरेड्स को, अपने भाइयों को दूँ कि हम स्टेक होल्डर हैं इस खित्ते के अंदर। वी आर द पार्टी। जब हम पार्टी हैं तो इसका मतलब है कि हम आंखें बंद करके और इस तमाम जो सियासी मंजरनामा है इससे अपने आप को नाराज़ होके और उदास होके और इसको गलत साबित करके साइड पे नहीं बैठ सकते। और वो क़ुव्वतें जो चाहती ही यही हैं कि ये इसी तरह के किसी होल में बंद रहें, इसी तरह के किसी केओस में बैठे रहें, ताकि वो वैक्यूम फिल करने के लिए जो है ना उनके पास काफ़ी बड़ा मवाद है। और आपने देखा होगा कि ये हमारे आज़ाद कश्मीर में भी और श्रीनगर वैली के अंदर भी जो शिद्दत पसंद लोग हैं वो सामने आए हैं, और उन्होंने रियासत के अंदर चलने वाली जो इंडिजिनस जो तहरीकें थीं उनको मजहबी रंग दे के उस पूरी तहरीक को सबटाच कर दिया है। शुजात बुखारी का मर्डर, ये भी इसी की कड़ी है। बिल्कुल, ये भी एक इसी की कड़ी है। इसके बारे में जो है ना हम इंतहाई अफसोस के साथ पुरज़ोर मजम्मत करते हैं कि उन लोगों को कि जो एक अमन की बात करते हैं, कलम के ज़रिए सहावत करते हैं, और जो कि चाहते हैं कि सब दिलों को मिलाया जाए, और जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, इस तरीके से उनको वैनिश कर देना, इस तरीके से उनको साइड पे लगा देने का मतलब क्या है कि शिद्दत पसंद क़ुव्वतें नहीं चाहती कि मसले का हल हो। फारिया बीबी के मज़ीद इंटरव्यूज़ मैं आपके सामने रखूँगा। चंद सवालात जो मैंने बहुत स्ट्रेट होके पूछे हैं, और चंद मैंने बैन सतूर जो कि टर्म इस्तेमाल की जाती है लिखने में, मैंने बातों के दरमियान मतलब माने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे ये बीबी जो हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, एहतराम इंसानियत के लिए और मज़लूमों के हक़ की आवाज़ उठाने के लिए कभी तो लंदन में दिखाई देती हैं कि हाथ में भोंपू पकड़ा हुआ है और बात कर रही हैं उन तमाम ओप्रेस्ड लोगों की कि जिनका सुनने वाला कोई नहीं, जिनकी सुनवाई कोई नहीं है। मेहरबानी करके डायलॉग को जितना ज़्यादा डायलॉग को हम आगे लेके आएंगे उतना ही ज़्यादा इंसान का खून बहना बंद होगा। खून बड़ा मुक़द्दस है, और एक इंसान का जो खून है उसे काबे से भी ज़्यादा मोहतरम करार दिया जाता है। मेहरबानी करके एक दूसरे के हाथ और ज़ुबान को दूसरे की इज़्ज़तों और जानों से खेलने के लिए इस्तेमाल मत करें। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी अपनी मेहमान फारिया अतीक के साथ इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़न, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या